80 सीट जीत जाएंगे तो भी ईवीएम पे सवाल वही होगा, चुनाव आयोग की भूमिका पे सवाल वही होगा। सुप्रीम कोर्ट के जज के यहाँ से 15 करोड़ कैश बरामद होता है और जज का क्या एफआईआर दर्ज नहीं होती अभी तक। आम आदमी के घर से अगर 15 लाख रुपए जब्त हो जाए तो उसके ऊपर क्या क्या नहीं हो जाएगा। आप सिर्फ बिल्डर की नीति अपना रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की जगह जीएसटी राष्ट्र को बना दिया है। वो आने वाले वक्त में इनसे मैं पूछ रहा हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी को प्रधानमंत्री क्यों नहीं बना रहे हैं? मोदी जी बूढ़े हो गए हैं, बनाइए। तो ये आपस में लड़ रहे हैं कि उनको नहीं बनाएंगे। योगी जी कितना बढ़िया आपका गोरखपुर में काम कर रहे हैं। जो पार्टी मुसलमानों को एक विधायक और एक सांसद का टिकट ना देती हो वो मुसलमानों के हित की बात कर रही है। इनके मुंह से ये दोहरा रवैया किस तरह का हास्यास्पद लगता है, किस तरह से मजा लगता है। जनता हंस रही है, देश की जनता पढ़ी लिखी हंस रही है। इस पार्टी में इन्होंने सिर्फ दामाद बनाने के अलावा टिकट देने का काम नहीं किया, सिर्फ दामाद बनाने में एक नंबर है। अगर हिंदुस्तान का हर मुसलमान हिंदुओं के घर का दामाद कहलाता है तो मैं पूछना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं से, उत्तर प्रदेश में जितने मुसलमान भाई हैं क्या वो राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के यहाँ राहुल गांधी के दामाद या बहनोई लगते हैं? ये पहले मुझे बता दें, उसके बाद सुनिए। भारत में जब से डबल इंजन की सरकार बनी है योगी और मोदी जी के नेतृत्व में, तब से हमने कभी पूर्वांचल काशी से है, काशी का विकास कर ही नहीं पाए। ये क्या बात करेंगे? काशी की विकास आपको नहीं दिखाई वो एक रोल मॉडल है प्रदेश की जनता के मुख्यमंत्री के पास है, न देश के प्रधानमंत्री के पास है। आज बिल पास हुई है, कल आज टैरिफ लगी, ये बैंकॉक भाग गए। इनके पास कोई रोल मॉडल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ घूमने के लिए प्रधानमंत्री बने हैं। व्यवस्था नहीं दिखाई दे रही है। इनको केवल क्या दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी इटली चले गए, अखिलेश यादव मैसूर चले गए। आप बताइए ना, आप बताइए। आप ये और सवाल भी कैसे होगा? राहुल गांधी ना आप बताएंगे, मोदी जी का तैयार है, आप नहीं बता रहे, आप खाली सवाल पूछ रहे हैं। सत्ता में होने के बाद सवाल पूछेंगे तो हम सवाल का जवाब कौन देगा? सवाल आप जवाब तो दीजिए। आते रहे कब दे रहे बिल होल पे बात करने वाले लोग क्या बात करेंगे? मेट्रो ट्रेन पे बात करें, फिल्म सिटी पे बात करें, आईटीसी कितना चली, बुलेट ट्रेन कितना किलोमीटर चली? मेट्रो सिटी वाली है ना, अखिलेश यादव का किया। पूरी बात सुन लीजिए पहले, आप बताइए। आगे बढ़ा पाए, घोटाले करने के लिए नहीं सरकार बनी है। सरकार सम्मानित जनता के साथ खड़ी है, यहाँ के 100 करोड़ हिंदुस्तानियों के साथ खड़ी है। आपके तरह नहीं कि लखनऊ को लूटने के लिए बनी है और लूट रही है, जीएसटी के नाम पर लूट रही है, महंगाई के नाम पर गोमती रिवर फ्रंट का सबसे बड़ा घोटाला करने का काम किया। मैं उनसे जानेंगे, समझेंगे कि ये इस बिल को कैसे देखते हैं। औपचारिकता के लिए मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय द शशि टाइम्स देख रहे हैं। चाचा जी से शुरुआत करते हैं। चाचा जी क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी ने कहा कि हमको संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा है, माइक बंद कर दिया जा रहा है। मुस्लिम समाज चौक चौराहे पर ये बात हो रही है कि कांग्रेस अपने आप को मुसलमानों की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, समाजवादी पार्टी अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी कहती है, और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी दोनों लोगों ने लोकसभा में नहीं बोला। थे भी नहीं, ठीक नहीं थे, वहाँ नहीं थे। हाँ देखिए, कल ऐसी बात थी, चंद्रबाबू नायडू जी, नीतीश कुमार जी अंदरूनी बात कर रहे थे राहुल गांधी जी से, और हम लोग इस सरकार को गिराने वाले हैं। ये सरकार सिर्फ हिंदू मुस्लिम वक्फ बोर्ड, महंगाई से ध्यान भटकाने के लिए, बेरोजगारी से ध्यान भटकाने के लिए ये सब वक्फ बोर्ड का तमाशा कर रही है। हमारी सरकार पहले ये राज्यसभा में पास नहीं कर पाएंगे, नहीं पास भी कर दिए तो हमारी सरकार आएगी तो भाइयों आप लोग सावधान, आप लोगों को सतर्क कर रहा हूँ, आप लोग हमें वोट दीजिएगा, हम इस बिल को सब समाप्त कर देंगे। हाँ, फिर से पुनः ला देंगे, इनके पक्ष में ले आते। दीपक जी, इनका कहना है कि जैसे ही सरकार हमारी आएगी हम इस बिल को पलट देंगे और पुराना बिल फिर लेकर आएंगे। अब तक कांग्रेस के युवराज और कांग्रेस की नेत्री प्रियंका रावत वाड्रा, जो मुहम्मदन बिरादरी की अपने आप को सबसे बड़ी हितैषी पार्टी बताती है, उस पार्टी को लोकसभा में 20 मिनट मौका देने का काम किया गया कि आप कुछ बोलिए वक्फ बोर्ड पे, लेकिन उस समय न कांग्रेस पार्टी के युवराज दिखे और न इनकी नेत्री प्रियंका रावत वाड्रा दिखी, और मुहम्मदन बिरादरी के सबसे बड़े हितैषी बनने का भी काम अगर कोई केंद्र की सरकार में लेता है तो ये कांग्रेसी के लोग लेते हैं, लेकिन जब मुसलमानों की हित की बात आती है वहां पे ये लोग नहीं खड़े होते हैं। अरे आप बिल लेकर आ रहे हैं, मुस्लिम समाज कह रहा है, कांग्रेस कर रही है, विपक्ष कर रही है कि मुसलमान विरोधी है, और आपकी नजर उनके जमीन पर है, वक्फ बोर्ड की जितनी संपत्ति है उस पर आपकी नजर है। अरे हमारी नजर तो सम्मानित सारे हिंदुस्तान में जितने लोग बसे हैं और लोग रहते हैं उन सारे लोगों पे है, इसलिए नहीं कि हम उनके साथ कोई घपलेबाजी और घोटालेबाजी करने का काम करेंगे। हम तो सबसे बड़े दुश्मन समाजवादी पार्टी के, अगर कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष है यहाँ पे उत्तर प्रदेश में तो अखिलेश यादव को मानते हैं। आप बताइए ना, हैदराबाद में रुमाल फेंक दीजिए और वहां की जमीन किसके नाम है? ओवैसी बंधु के नाम वहां का होटल है।
वह बोर्ड की जमीन, मैं कह रहा हूं ना कि वह बोर्ड बहुत अच्छा कानून है, मैं इसका समर्थन करता हूं, लेकिन जिस जरूरतमंद को वो जमीन चाहिए उसको मिलनी चाहिए, ना कि वो वैसी बंधु को मिलना चाहिए। शोएब, आप कैसे देखते हैं मुसलमानों को? सब लोग भाई मुसलमान हमको वोट देता है, कांग्रेस सबसे बड़ी हिमायती है, समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी हिमायती है, संजय सिंह आपके कहते हैं सबसे बड़े हम हिमायती हैं। सब लोगों ने भाषण दिया और बार बार अध्यक्ष को ये कहना पड़ा कि आप बिल पे आइए, बिल पे आइए। कोई चाइना पर गया, कोई कुंभ पर गया, तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई। आप शोएब कैसे देखते हैं? पढ़े लिखे हैं, डिबेट को आप भी सुन रहे हैं। सबसे पहले तो हम 238 सांसदों का शुक्रिया अदा करते हैं, जो इस दौर में भी लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए ये लोकतंत्र के मंदिर में, संसद भवन में बिल के खिलाफ अपना वोट दे करके इस काले बिल को, काले कानून को काले तारीख में घोषित करने का काम किया। 238 सांसदों का मैं दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करता हूँ। और दूसरी बात ये कह रहे थे मुसलमानों का कल्याणकारी बिल है। जो पार्टी मुसलमानों को एक विधायक और एक सांसद का टिकट ना देती हो, वो मुसलमानों के हित की बात कर रही है। इनके मुंह से ये दोहरा रवैया किस तरह का हास्यास्पद लगता है, किस तरह से मजा लगता है। जनता हंस रही है, देश की जनता पढ़ी लिखी हंस रही है। जिस पार्टी में इन्होंने सिर्फ दामाद बनाने के अलावा टिकट देने का काम नहीं किया, सिर्फ दामाद बनाने में एक नंबर है ये। समाजवादी पार्टी में एक दामाद नहीं मिलेंगे आपको मुसलमान, कांग्रेस में नहीं मिलेंगे आपको एक भी, लेकिन इनके पार्टी में 8-10 तो गिनते गिनते मिल जाएंगे। खैर उसकी बात छोड़ दीजिए। और उसके बाद ये बात कर रहे हैं मोदी जी के मुसलमानों के इतनी प्रेमी है, ये एक तो टिकट नहीं देते हैं। मुसलमानों के हितैषी के लिए ये बिल आया है। ये बिल इतना ये मुसलमानों के लिए, महिलाओं के लिए आया है, बोहरा समाज के लिए आया है, पसमानदा के लिए आया है, ऐसा बीजेपी का। अरे ये इनकी जो काली नजर इस पे है जमीन पर, वो कुछ होने वाला नहीं है। ये कुछ भी कर लें, ये आम जनता जान रही है। ये मुद्दे से भटकाने के लिए लाया हुआ बिल है, जो हर 2-4 महीने में, एक आध साल में एक शगुफा छोड़ती है। 26 में देखिए कुछ और आएगा, क्योंकि 27 में चुनाव होने से पहले 26 में कोई और बिल आएगा। ये सिर्फ और सिर्फ शगुफा छोड़ने वाला कारण है। और इसमें जनता पे क्या असर पड़ेगा इसका, आम जनता पे क्या इसका असर पड़ेगा? मुसलमान क्यों से कायाकल्प हो जाएगा? मुसलमान कौन सा रातों रात करोड़पति बन जाएगा? क्या हो जाएगा? देश की जनता को क्या मिल जाएगा इससे? इसका जवाब इनके पास नहीं है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमान का नाम लेकर के, नाम जब जब अपना रोटी सही करना चाहते हैं। बहुत सही मेरे भाई ने कहा, अगर हिंदुस्तान का हर मुसलमान हिंदुओं के घर का दामाद कहलाता है, तो मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं से, उत्तर प्रदेश में जितने मुसलमान भाई हैं, क्या वो राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के यहाँ राहुल गांधी के दामाद या बहनोई लगते हैं? ये पहले मुझे बता दें, उसके बाद सुनिए। भारत में जब से डबल इंजन की सरकार बनी है योगी और मोदी जी के नेतृत्व में, तब से हमने कभी जात पात पे राजनीति नहीं किया है। आयुष्मान उज्ज्वला, आप देख लीजिए, प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास, ये सारे कभी जात देख के नहीं। और सबसे ज्यादा मैं चैलेंज करता हूं आपके मीडिया बंधु के सामने, अगर सबसे ज्यादा किसी ने लाभ उठाया तो ये 18% आबादी के लोगों ने ही सबसे ज्यादा लाभ उठाया। जाति पात नहीं करते हैं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 27 की लड़ाई 80 बनाम 20 की होगी। अरे ये तो समय बताएगा ना, तब सम्मानित मीडिया और ईवीएम और चुनाव आयोग कटघरे में खड़ा होता है, और जब जीतते हैं तो न वहां 20 दिखाई देता है और न 80 दिखाई देता है। कल भी खड़ा होगा, वो आज भी खड़ा है, वो कल भी खड़ा रहेगा, आखिरी सांस तक खड़ा रहेगा। हम 80 सीट जीत जाएंगे तो भी ईवीएम पे सवाल वही होगा, चुनाव आयोग की भूमिका पे सवाल वही होगा। सुप्रीम कोर्ट के जज के यहाँ से 15 करोड़ कैश बरामद होता है, तो जज का क्या एफआईआर दर्ज नहीं होती अभी तक? आम आदमी के घर से अगर 15 लाख रुपए जब तो जाए तो उसके ऊपर क्या क्या नहीं हो जाएगा? आप सिर्फ बिल्डर की नीति अपना रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की जगह जीएसटी राष्ट्र को बना दिया है। वो आने वाले वक्त में आपके लिए ही सबसे ज्यादा घातक होगा। आपस में लड़ रहा है, आपस में लड़ रहा है। इनसे मैं पूछ रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ जी को प्रधानमंत्री क्यों नहीं बना रहे हैं? मोदी जी बूढ़े हो गए हैं, बनाइए। तो ये आपस में लड़ रहे हैं कि उनको नहीं बनाएंगे। योगी जी कितना बढ़िया आपका गोरखपुर में काम कर रहे हैं। देखिए पूर्वांचल में कभी वीर स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह जी के बाद काम नहीं हुआ था, तो उनको प्रधानमंत्री बनाइए। आप प्रधानमंत्री बनाना हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का काम है। अरे प्रधानमंत्री क्या बनाएंगे? हम राष्ट्रीय अध्यक्ष की उम्मीद रखते ही नहीं है, योगी जी को प्रधानमंत्री बनाइए। हम चाहते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हमेशा योगी आदित्यनाथ महाराज ही रहे। हम चाहते हैं भारत के प्रधानमंत्री योगी जी बने। मोदी जी तो बूढ़े हो गए, बूढ़े को निकाल। अरे नहीं, इनके पार्टी में राहुल गांधी पे इनको पीला सरकार बनती है। आप बताइए, राहुल गांधी को कांग्रेस राहुल गांधी को सरकार बनती है तो राहुल गांधी जी बनेंगे। ये अपने पार्टी बना। राहुल गांधी जी कहते थे कि संसद में हमको बोलने नहीं दिया जाता है, और जब मैं गरजता हूं तो माइक बंद कर दिया जाता है। और उनका ये भी कहना था, और कांग्रेस का ये कहना था, जब से वो नेता प्रतिपक्ष बने हैं भूचाल आ गया है। जब वो भाषण देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेता भाग जाते हैं, उनका माइक बंद कर दिया जाता है। और लोगों का ये कहना है कि वक्फ बोर्ड पे जिन मुसलमानों ने, जब ये अमेठी हारे तो वायनाड ने उनको सहारा दिया और वहां वो बम्पर वोट से जीते, फिर वहां पर प्रियंका गांधी जीती, लेकिन मुसलमानों की जब आवाज बननी थी तो दोनों लोगों ने लोकसभा में नहीं बोला। इस पे शोएब क्या सोचते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं जहां तक अपनी पर्सनल राय देता हूं, क्योंकि 238 की हमारे पास
नंबर था, उनके पास 288 का नंबर था, 290 का। इसलिए बोलने का कोई मतलब वहाँ नहीं था, क्योंकि हम नंबर से पीछे थे। सब कुछ डिपेंड था नीतीश और नायडू के ऊपर। नीतीश और नायडू बाबू ने अपना रंग दिखाया, अवतार पार्टी में टोपी लगा करके पहले सब में बैठने वाले लोग अपना रंग दिखाया। उन्होंने वहाँ पे हिम्मत, आंध्र प्रदेश में भी कहा था, बिहार में भी कहा था कि हम आपके दुरुपयोग हनन नहीं होने देंगे आपके सामाजिक कार्यों का, लेकिन आज वो उन्होंने करके दिखाया। बहुत अच्छी बात मेरे भाई ने कही। इसके पहले, अभी कुछ दिन पहले आप बता रहे थे कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश चाचा मेरे साथ आ रहे हैं, वहां आपको नहीं याद आ रही है, वो बात शायद नहीं याद आ रही होगी। आज आपको रोजा अवतार पार्टी में अगर आपके साथ चलने का काम किए तो वो बात सबसे पहले आप इसलिए बता रहे हैं क्योंकि सम्मानित आपके जो नेता है वो बिल के विरोध में और जब बिल के समर्थन में बैठे ही नहीं, वैसे कहते हैं भूचाल आता है। अरे मैं तो कहूंगा आपको और आपके पार्टी के लोगों को कि राहुल गांधी को घर से न निकलने दे, कहीं कहीं भूकंप भी आ गया है वहां के लोगों पे। सरकार आते ही आपका सारा बिल जो है सीमेंट और छड़ लगा करके हम लोग बंद कर देंगे, इतना ध्यान रखिएगा। एक सीट नहीं और कह रहे हैं कि सारा बिल बंद कर देंगे। अरे शर्म करिए इस बात पे कि आपकी स्थिति क्या है। आनंद जी, आप इस बिल को कैसे देखते हैं, वक्फ बिल को? क्योंकि विपक्ष का कहना है ये मुसलमान विरोधी है, भाईचारा मतलब हिंदू मुसलमान को लड़ाने के लिए लाया गया है। वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है उस पर बीजेपी की नजर है और ये पिछले दरवाजे से अडानी और अंबानी को जमीनें देना चाहते हैं। ये 200 बनाम 20 करोड़ का मामला है। हाँ। 200 मुसलमान लाभ उठा रहे हैं और 20 करोड़ जो है परेशान है। हाँ। देखिए अवैसी पास कितने वर्ग की जमीन है? हाँ। 300 एकड़ जमीन है। हाँ। फार्म हाउस है वर्ग की जमीन पर और रिसोर्ट है। तो वो गरीब मुसलमान के पास है कि अमीर मुसलमान के पास है? हाँ। और कल अखिलेश क्यों नहीं बोले 25 मिनट का समय मिला था? हाँ। मुसलमानों की बात करते हैं और 9 मिनट की बात करते हैं बल बिल पे, क्यों नहीं बोले? बोले तो अरे चाइना ने जमीन आपका ले लिया है, गांव बसा लिया है और गृह मंत्री से पूछ रहे थे और अल्पसंख्यक मंत्रालय जिनके पास है किरण रिजिजू जी से पूछ रहे थे कि अरुणाचल में जो जमीन पर चाइना ने गांव बसाया उस पर जवाब दें। वो वर्ग बिल पे बात करने गए थे कि चाइना पे अनाप शनाप बात करने गए थे दूसरी बातों पर। वो मुसलमानों को भरमा रहे थे और मुसलमानों को धोखा दे रहे थे सदन के अंदर। बिल्कुल उनका कहना है कि बीजेपी में ये होड़ मची हुई है कि सबसे खराब और बड़ा हिंदू कौन है। देखिए बीजेपी में सभी हिंदू हैं, जो हिंदुस्तान में रहता है वो सब हिंदू हैं, लेकिन वो जो लड़ाने हैं कि कौन बड़ा हिंदू है, कौन छोटा हिंदू है, कौन प्रधानमंत्री बनेगा। अगर योगी जी का नंबर आएगा तो वो भी बनेंगे, लेकिन जो काम अभी अच्छा कर रहा है मोदी, देश में नाम विदेश में नाम तमाम बातें हैं। तो जवाब दीजिए। बिल आई है और सुबह में आज 26% ट्रम्प ने टैरिफ लगा दिया इनके नमस्ते ट्रम्प। अरे मोदी और ट्रम्प अब नहीं है। अरे वो क्या बैंकॉक भाग करके गए हैं, बताएंगे 26% टैरिफ पे। वो आज से नहीं, वो पिछले 6 महीने से बात हो रही है और केवल भारत में ही नहीं जापान पे अन्य देशों पर भी वो टैरिफ। आप कैसे देखते हैं? आप लोगों ने लोकसभा में पास करा लिया, 193 की आपकी सीट है, 288 सीटें आपके पक्ष में पड़ी, तो आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? बिल राज्यसभा में पास होगा और इन लोगों का कहना है विपक्ष का कि ये मुस्लिम विरोधी बिल है। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई। 1955 में नेहरू दीदी द्वारा पैदा किए हुए जिन्न को, जिसको थोड़ा ताकत दिया गया 1995 में, और 2013 में उसको जो है इतना शक्तिशाली बना दिया गया कि ये पूरे भारत पे जो है अपना वर्चस्व करने निकला हुआ था, जिस पे बोतल में डाल के बंद करने की प्रक्रिया भाजपा ने चालू की है और अभी आज रात तक इसका ढक्कन लगा दिया जाएगा। ढक्कन लगा दिया जाएगा। हाँ, इसका ढक्कन लग जाएगा। आम मुसलमान को इसका फायदा होगा, जो गरीब दबे कुचले हुए मुसलमान हैं उनके लिए काम करेगा। पहले नहीं काम करता था। नहीं करता था। वक्फ बोर्ड पहले नहीं काम करता था। वक्फ बोर्ड बिल लाए हैं तभी काम करेगा। अब काम करेगा बिल्कुल। आर्टिकल 40, सबसे पहले आर्टिकल 40 खत्म देखिए हो रहा है। आर्टिकल 40 इतना खतरनाक, ये 13 में लोगों ने लागू किया था, वो खत्म हो रहा है। इसके बाद से अब जो ये वक्फ जो है, जो धर्म परिवर्तन करा के जाके अपना वक्फ कर देते थे, वो नहीं कर पाएंगे। लड़कियों को इसमें कुछ व्यवस्था नहीं मिलती थी, मुसलमान को कुछ व्यवस्था नहीं थी, लड़कों को जो अनाथ थे उनको कुछ व्यवस्था नहीं मिलती थी, उसमें इन सबको मिलेगा। अब वक्फ में वही लोग होंगे जो इस्लाम के वास्तव में जानकार होंगे, व्यापारी नहीं वक्फ में रहेंगे। आप देखिए नेताजी ने सब कुछ बताया, ये बिल ला रहे हैं तो मुसलमानों के लिए है, मुसलमानों के हित में है, गरीब महिलाओं के हित में है। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? 10-10 अमेंडमेंट करना पड़ा इनको। हमें बिल में सिर्फ 2 आपत्ति सबसे मजबूत थी, इनमें 2 सदस्य जो इनके हैं उनकी रहने की आवश्यकता क्या है? बोर्ड हमारा, संपत्ति हमारी। क्लियर कर दो उसको कि 2 सदस्य इसलिए हैं कि कल के दिन जो है फलाना राम मंदिर पे अपना अगर वो अपना वक्फ का वो करता है
तो वो दो आदमी उसी लिए हैं कि अपना पक्ष रख सकें, इसीलिए रखा गया है दो। जैसे ये संभल पे और राम मंदिर पर रख दिया, राम मंदिर मुसलमानों से बड़ी कौन कुर्बानी देगा? आपने दावा किया, निकले कि नहीं? 65 निकले हुए फैसला है कोर्ट का, 65 निकले हुए हैं, बाउल निकली है। आस्था के नाम पर दी गई है। असंभल की बात करेंगे आप, यहाँ की काशी की बात करेंगे, मथुरा की बात करेंगे, ये काम आप लोग करते हैं आपत्ति करने वाला। विकास तो कर ही नहीं पा रहे हैं। ये ज्यादा इनका प्रधानमंत्री पूर्वांचल काशी से है, काशी का विकास कर ही नहीं पाए, ये क्या बात करेंगे? काशी की विकास आपको नहीं दिखाई देगा। सुनिए, अब आपको काशी का विकास नहीं दिखाई देगा, आपको अयोध्या का विकास नहीं दिखाई देगा, आपको केवल बिल ढूंढते जानते किस चीज का? सांप और न्योले का बिल ढूंढ रहे हैं आप कभी सम्मानित जनता के साथ खड़ा होने का काम ही नहीं करते हैं। आप बताइए ना, काशी का विकास आप जाइए ना, आप देखिए ना, आप देखिए IT सिटी बनाइए, IIT बनाइए, IIM बनाइए, जिससे बना रहे हैं, घबराइए मत, बना रहे हैं। आप सारी इच्छा हम ही पूरा करेंगे, राहुल गांधी नहीं करने वाले। अरे ये खुद आपत्ति करने वालों को आप सदस्य में मना लेंगे, जो खुद आपत्ति घूम करते हैं, कभी ताजमहल शिवालय बताते हैं, कभी मेट्रो को क्या बताते हैं, कभी अभी कह रहे हैं कि यहाँ रहेंगे कि मुसलमान ना करें। मुसलमान ने कहाँ आपत्ति इनका की? कहना है कि मध्य प्रदेश में देख लीजिए तमाम जगह मुसलमान मिठाई बांट रहे हैं, जैसे कल बिल पास मिठाई कौन बांट रहा है, किसने कौन बंटवा रहा है, वो सब जनता को पता है। वो बताने की जरूरत आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे बताने की आवश्यकता नहीं है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। ये क्यों सी बीजेपी का प्रोपेगेंडा है, ये फूट डालो राज करो, फूट डालो राज करो। एकदम सही। अब तो अपने बिरादरी को भी कटघरे में खड़ा करने का काम अगर कोई कर रहा है तो ये समाजवादी और कांग्रेसी कर रहे हैं। अरे आप बताइए, क्या चुनाव की बात करते हैं? अब चुनाव की बात करेंगे आप। कोई रोल मॉडल नहीं है देश चलाने के लिए, इसलिए उनको करना पड़ता है। कोई रोल मॉडल नहीं है, कोई एक रोल मॉडल है प्रदेश की जनता के मुख्यमंत्री के पास है, न देश के प्रधानमंत्री के पास है। आज बिल पास हुई है, कल आज टैरिफ लगी, ये बैंकॉक भाग गए, इनके पास कोई रोल मॉडल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ घूमने के लिए प्रधानमंत्री बने हैं, घूमने के लिए प्रधानमंत्री बने हैं। हाँ, शायद इनको आर्थिक मजबूती नहीं दिखाई दे रही है इनको। कोई आर्थिक इनके पास योजना नहीं है देश के लिए। ये बॉर्डर पर चाइना क्या बोल रहा है, 128 गांव बना के बैठा है, इनके पास एक चाइना का सी बोलने के लिए मुंह में जबान नहीं है। शायद इनको मार्केटिंग व्यवस्था नहीं दिखाई दे रही है, इनको केवल क्या दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी इटली चले गए, अखिलेश यादव मैसूर चले गए। आप बताइए ना, आप बताइए, आप ये और सवाल भी कैसे होगा? राहुल गांधी ना, आप बताइए, बताएंगे, मोदी जी का बताएंगे, देश की कुर्सी आप एयरपोर्ट पर के तैयार है, वो आपको आप नहीं बता रहे, आप खाली सवाल पूछ रहे हैं। ये सत्ता में होने के बाद सवाल पूछेंगे तो हम सवाल का जवाब उत्तर भी जवाब कौन देगा? सवाल आप जवाब तो दीजिए। दे रहे हैं, एकदम दे रहे हैं, कह तो रहे हैं। हिंदुस्तान में अखिलेश यादव ने कहा कि सबसे खराब और बड़ा हिंदू बनने के लिए दो लोग टकरा रहे हैं कि सबसे खराब और सबसे बड़ा हिंदू कौन है। हिंदू राष्ट्र में हिंदू देश में हिंदू बताने की हो रहा है। अरे खराब हिंदू उनके समझ में नहीं आएगा ना, वो चूंकि खुदे कटे हुए हैं, वो क्या बताएंगे? हाँ, और क्या बताएंगे? अखिलेश यादव क्या बताएंगे? आप बताइए ना। मानते, हम तो मानने के लिए तैयार है, आप लोग नहीं मानने के लिए तैयार है। ये खुद नहीं मानते हैं, खुद बांट रहे हैं और कह रहे हैं ये कह रहे सबका साथ सबके विकास की बात कर रहे हैं। ये इनका नारा इनका था ना, जो बटेंगे वो कटेंगे, क्या मतलब इसका था? बताइए ना, यही गोरखपुर में सबसे बड़ा अस्फाकुल्ला खान के नाम से हमने दिया यहाँ पे सबसे बड़ा पार्क देने का काम। छेद बिल होल पे बात करने वाले लोग क्या बात करेंगे? मेट्रो ट्रेन पे बात कर रहे हैं, फिल्म सिटी पे बात कर रहे हैं, IIT कितना चली, बुलेट ट्रेन कितना किलोमीटर चली, अरे हर स्मार्ट सिटी 100 बन गई। अरे हर जिले में हम मेट्रो खोल रहे हैं, देख रहे हैं ना, नाला सिर्फ मेट्रो कहाँ गया? कहीं दिखाई नहीं। आगे नहीं करिए। सुनिए, लखनऊ में एक मेट्रो सिटी बनी है ना, अखिलेश यादव का किया। पूरी बात सुन लीजिए पहले, आप बताइए। आगे बढ़ा पाए, घोटाले करने के लिए नहीं सरकार बनी है, सरकार सम्मानित जनता के साथ खड़ी है, यहाँ के 100 करोड़ हिंदुस्तानियों के साथ खड़ी है। आपके तरह नहीं कि लखनऊ में को लूटने के लिए बनी है और लूट रही है, GST के नाम पर लूट रही है, महंगाई के नाम पर गोमती रिवर फ्रंट का सबसे बड़ा घोटाला करने का काम किया। क्यों नहीं जेल में डाला? आने दीजिए, अपने दीजिए ना। अरे आने साल खत्म हो गया, उसके बाद भी पीड़ा 8 साल खत्म हो गया, तो आप बनवा ही नहीं पा रहे हैं, इतने साल हो गया। गोरधैया नाला एक छोटा सा, उसको बनवा ही नहीं पा रहे। सुनिए भाई, ये कह रहे हैं कि इनकी सरकार आएगी तो बिल बदल देंगे। ये हाँ, तो इनके युवराज जो है, कौन युवराज? अरे राहुल गांधी। आप लोग माइक बंद कर देते हैं, अरे बोलने नहीं देते। जब सम्मानित जनता के हित में खास करके 18% लोगों के साथ बोलने का काम होता है तो ये दिखते नहीं है दोनों भाई बहन, तभी इटली और फ्रांस जाने का काम करते हैं या तो कोई बहुत जरूरी मीटिंग आती है। कल क्यों नहीं बोले? ये तो कह रहे हैं चाइना ने 4000 वर्ग किलोमीटर की जमीन हड़प ली है। अरे आप बताइए ना, जब बाबोट की बात आती है तो चाइना पाकिस्तान की बात बताते हैं, सम्मानित जनता की बात आती है तो अरे आप बताइए क्या चिंता है? भारत की जमीन की चिंता नहीं है, यूरोप की जमीन की चिंता
मुद्दा है, क्योंकि मुसलमान का मुद्दा है। ये अरे मुसलमानों के हित में बिल है, मुसलमानों के हित में बिल नहीं है। इसी सिर्फ अपने पूंजीपति क्या गड़बड़ी है बताइए। पूंजीपति दोस्तों को और अमीर बनाने के लिए लाया गया बिल है। इनके जिस पे वो सुनहरी बिल जमीनों पे नजर पड़ेगी, वो बिल वो जमीन देने का काम ये करेंगे। जमीन कुछ नहीं है, इनका लालच, इनकी मंशा आने वाले वक्त में सामने आ जाएगी, देश के सामने आप देख लीजिएगा। ये कुछ छुपने वाला नहीं है। बिल तो अभी चर्चा चल रही है, लग रहा है पास हो जाएगी। ये एलओसी की जमीन लाने वाले अजवा फोर्ड की जमीन ले लिए। एलओसी में बात नहीं कर सकते, ये सिक्किम में बात नहीं कर सकते, दोकलाम में बात नहीं कर सकते, लेह लद्दाख में बात नहीं कर सकते। बात करिए भाई। हाँ बात कर रहा हूं, सुन लीजिए। आज हिंदुस्तान की सेना से पूछिए ना जाके, ये हम क्या बात उससे करेंगे। सम्मानित हिंदुस्तान की सेना से बात करिए ना, अभी बता देगा। आज जो गड़बड़ करो अपने आप को महसूस करता है। खतरा एलओसी से नहीं है, भारत डर गया है, किसी को मारने का काम किया तो हिंदुस्तान के कारपेट बिछा करके, लाल कारपेट बिछा के बुलाने का किसी ने काम किया तो मोदी जी ने किया। घुटने टेकने पे मजबूर करने का काम किया तो मोदी जी ने। पहली बार हिंदुस्तान में पहली बार आईएसआई को रेड कारपेट बिछा करके बुलाने का काम मोदी जी ने किया। केक काटने का काम मोदी जी ने किया। जिन्ना की बाजार में फातिहा पढ़ने का काम लड़के जटवार ने किया। नहीं जवाब है इनके पास पाकिस्तान का। लेकिन ये हिंदू मुसलमान करेंगे क्योंकि इनके पास मुद्दा नहीं है। केवल हिंदू मुसलमान करने का काम अगर कोई करता है तो ये कांग्रेसी भारत में अरे आप बताइए ना, आप क्या ले आए? आप तुम्हारे हिंदुस्तान को गर्त में डालने का काम किए, आप क्या कर रहे हैं? जवाब ले लीजिए। 14 के बाद ऐसा क्या हुआ कि आईएसआई पाकिस्तान सब भिखारी हो गए? क्या हो गया ऐसा 14 के बाद? अरे सुनिए